सो बेटा इवेंट क्या होता है, सपोज मैंने एक डाई थ्रो किया तो सबको पता है पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कोई ऐसा इवेंट जिसमें मतलब कुछ भी ऐसा इंसिडेंट जिसमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ जाए, बेसिकली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन इवेंट, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला लेट ई डिनोट द इवेंट अ नंबर लेस देन 4 appears, ठीक है। आपने एक डाई को थ्रो किया और एक इवेंट है जिसमें क्या आ रहा है, अ नंबर लेस देन 4, अ नंबर लेस देन 4, तो क्या क्या आएगा 1 2 3, सो दैट विल बी एन इवेंट, ठीक है। ध्यान देना भाई, थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको डिटेल में। बेटा ध्यान देना जरा, सपोज आप 2 कॉइन्स को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, यू आर थ्रोइंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तो सैंपल स्पेस सबको पता है क्या क्या होगा, 2H, एक टे, ST और TH और TT, ठीक है। सपोज किसी ने बोला एक इवेंट है इन विच 1 हेड अकर्स, ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड अकर्स, ठीक है, मतलब उसमें एक ही हेड होना चाहिए, तो क्या क्या होगा, या तो HT या TH, ठीक है। तो ये एक इवेंट हो गया, ठीक है। अब इवेंट को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, बट क्या मैं उसका नाम एस रखूंगा, एस में कभी नहीं रखूंगा, ठीक है। एस किसके लिए फिक्स है, सैंपल स्पेस के लिए, ठीक है। तो लेट्स से बेटा दिस इज एन इवेंट ए, ठीक है, क्लियर है, ओके। बेटा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान देना जरा, a die is thrown, what is the, सबको आता है आंसर, इसका सबको आंसर आता है, बट मैं लिखने का तरीका, what is the probability that it is a prime number, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आपने थ्रो किया तो वो प्राइम नंबर आए। तो सबसे पहले a die is thrown that is एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस क्या क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 4 5, इसका आंसर हम 10th क्लास में भी निकाल लिया करते थे, लेकिन हम सेट का यूज नहीं करते थे, है ना। अब जो है हम सेट का यूज करके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख दिया, क्या आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। अब प्रोबेबिलिटी किसी की निकालने को बोलेंगे आपसे, यहाँ पे किसकी निकालने को बोली गई है, इट इज अ प्राइम नंबर, इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली गई है, ठीक है। तो बेटा ये एक इवेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी एन इवेंट दैट इट इज अ प्राइम नंबर, मतलब आउटकम इज अ प्राइम नंबर। क्या क्या आएगा, कौन बताएगा प्राइम नंबर में, 1 लिखूं, 1 कभी नहीं आएगा, बिकॉज प्राइम नंबर हैज ऑलवेज 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, ठीक है। 1 के पास एक ही फैक्टर होता है, 2 3, 5, ठीक है। तो बेटा ये ए आ गया, ठीक है। अब इन्होंने जो अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, दिस इज द फॉर्मूला। सेट के फॉर्म में फॉर्मूला क्या है, सुनना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ S, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो एस में कितने एलिमेंट है 6, ए में कितने हैं 3, सो आंसर है 3/6, ठीक है। पहले भी आप ऐसे निकालते थे, बट आपको अभी सेट का यूज करना है, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ओके। अब मैं टाइप्स ऑफ इवेंट बताऊंगा, पहले थोड़ा सा वो टाइप्स ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल event, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बेटा आई एम थ्रोइंग अ डाई एंड वी आर गेटिंग अ नंबर लेस देन, नंबर ग्रेटर देन 100, आई एम थ्रोइंग अ फेयर डाई, नॉर्मल डाई थ्रो कर रहा हूं, what is the probability that it is more than 100, is it possible, it is never possible, so that means it is known as impossible event, ठीक है। आप इसे नल इवेंट भी बोल सकते हैं, नल इवेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्या ये कभी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो मतलब व्हाट probability that number appearing on die,
appearing on die is more than 100। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आप इसको मान लोगे, कोई भी इवेंट मान लोगे, ठीक है, तो इस इवेंट में कोई नंबर होगा क्या? हाँ जी, कोई नंबर होगा? अगर मैं लिखता भी हूं, देखो ये लिखा मैंने, इसका नाम मैंने रख दिया ए इज एन इवेंट वेयर नंबर एवरीथिंग ऑन डाई इज मोर देन 100। बट डाई पे ऐसा कोई नंबर आएगा? नहीं आएगा ना। अगर मैं लिखता भी हूं एक सेट ऐसा ए, तो कैसा लिखूंगा? खाली सेट लिखूंगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, देखो अंदर कुछ है नहीं है, इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, सो बेटा एस तो सबको पता है क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का सेट। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस। ए में कितने एलिमेंट है? 0। एस में कितने होंगे? 6। क्या आ गया? 0। ठीक है, सो बेटा इम्पॉसिबल इवेंट के लिए एक कंडीशन है कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0। याद रहेगा? हाँ याद कर लो, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, इसके अलावा एक और इवेंट होता है जिसका नाम है श्योर इवेंट। क्या नाम है? श्योर इवेंट। ठीक है, अगला टॉपिक है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब जो होना ही होना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला बेटा आई एम थ्रोइंग अ डाई, और देखो मेरा जादू कि हमेशा नंबर 6 मतलब 7 से छोटा आएगा, तो जादू थोड़ी ना है, मुझे पहले से पता है ये होना ही होना है ना। ठीक है, तो श्योर इवेंट मतलब वो इवेंट होना ही होना, इट इज सर्टेन टू हैपन। ठीक है, फिक्स है कि वो होगा ही होगा। ठीक है, मैंने एक डाई थ्रो किया, मैंने बोला बेटा देखना नंबर जो है 10 से छोटा आएगा, वो आएगा ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ऑलवेज लेसर देन 10? हमेशा ही आएगा। आप बच्चा सोचेगा सर 9 तो नहीं आ रहा, हम 9 थोड़ी ना लेंगे। हम जब भी बात करते हैं किसी भी इवेंट की, हम आउट ऑफ सैंपल स्पेस बात करते हैं। ठीक है, ओके। So if I throw a die, what is the probability that a number is less than 10? So आप क्या करोगे? आप सैंपल स्पेस लिखोगे, ऑब्वियसली बात है ये आया है ना। फिर आपने इवेंट का नाम रख दिया नंबर लेस देन 10, बट ऑब्वियसली बात है विच अपीयर्स ऑन द डाई। ठीक है, ओके। तो कौन कौन से आएगा? 1 2 3 4 5 6। मैं क्या 7 8 9 लूंगा? नहीं लूंगा। ठीक है, सो बेटा ये रहा आपका श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट क्यों है? अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलता तो क्या होता? आप निकाल के देखो। ठीक है, 6 by 6 कितना आ गया? 1। ठीक है, ओके। सो बेटा श्योर इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, जो होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। देखो ना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी। देखना भाई क्यों? क्योंकि ऊपर जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव होगा, नीचे जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव होगा। तो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। बट कभी कभी मिनिमम क्या होगा? ये 0 होगा। आप देख रहे हो भाई, या तो 0/6 होगा या 1/6 होगा या 2/6 होगा। तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। ठीक है, बट मैक्सिमम क्या होगा? 6। क्या 7/6 होगा? नहीं होगा, है ना। तो मैक्सिमम क्या होगा? 1 होगा। तो 1 से छोटा या 1 के बराबर, और ए 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ये कंडीशन है किस पे? प्रोबेबिलिटी पे। और किनारों पे 2 वैल्यूज है, एक 0 और एक 1। 0 है किसके लिए? इम्पॉसिबल इवेंट के लिए। ठीक है, और 1 किसके लिए है? श्योर इवेंट के लिए। ठीक है, ओके, कोई डाउट है? ठीक है भाई, दिस इज फॉर इम्पॉसिबल इवेंट एंड दिस इज फॉर बेटा ऑनलाइन जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, अगर डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। तो अभी तक मैंने 2-3 चीजें ही बताई हैं, एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी इज 0। एक श्योर इवेंट की कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। फिर मैंने बताया प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। ठीक है, 0 कब होगा बता चुका हूं, 1 कब होगा तो वो भी बता चुका हूं। ठीक है भाई, कोई डाउट है? बेटा अगला है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, ठीक है, सिंपल इवेंट बेटा ध्यान देना, ये हो चुका इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। अगला है बेटा सिंपल इवेंट। देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट। अच्छा, सैंपल पॉइंट क्या होता है?
सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसे हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं या एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। ध्यान देना जरा। जैसे कि मान लो आपने डाई को थ्रो किया तो क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये उस वाले एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 6। इन्हीं एलिमेंट्स को हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, सो देयर आर टोटल 6 सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो बेटा सिंपल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो, विच हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, दैट इज नोन एज सिंपल इवेंट। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बोला बेटा आई एम थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, एंड वी हैव एन इवेंट इन विच मल्टीपल ऑफ 4 occurs, मल्टीपल ऑफ 4 occurs। तो बताओ भाई इस इवेंट, इस एक्सपेरिमेंट में ये जो इवेंट है मल्टीपल ऑफ 4 occurs, उसमें क्या क्या आएगा, सिर्फ 4 ही आएगा, 8 तो है ही नहीं, 0 भी नहीं है। ठीक है, सो ये कैसा इवेंट हुआ, सिंपल इवेंट। एक दूसरा इवेंट बोलता हूं, आई हैव एन इवेंट हुज नेम इज बी। ठीक है, बी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग 6, बी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग 6। तो बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें 6 आता है, तो क्या हुआ, ऐसा इवेंट हो गया, है ना। ऐसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल इवेंट। सेट के टर्म में क्या बोलते हैं, पढ़ा हुआ है ना सबने, अरे वाह। ठीक है, सेट के टर्म में हम इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगल लिख लो, उसके पीछे टन लगा दो। ठीक है, सिंगलटन सेट। ठीक है, इवेंट में सिंपल इवेंट। ओके, क्लियर है। ओके बेटा, अगला है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इवेंट। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इवेंट, बेटा एक इवेंट जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होते हैं, एक इवेंट जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होते हैं, उसे हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इवेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक डाई थ्रो किया, ठीक है, और मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। सो यहां पे एक इवेंट है जिसका नाम रख दिया मैंने ए। ठीक है, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, क्या होगा 2 4 6, कैसा इवेंट है, कैसा इवेंट है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इवेंट। ठीक है, कोई डाउट है। ओके, अब बेटा इस चैप्टर का मेन टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। अभी तक जो पढ़ा है इसका कोई खास यूज नहीं है, कहीं वन मार्कर में आ गया तो आ गया, ठीक है, इससे ज्यादा यूज नहीं है। हाँ, 1 मार्कर में आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू फॉर श्योर इवेंट, है ना। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, अब बेटा मेन टॉपिक पे आ रहा हूं मैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, एक्सक्लूसिव वर्ड से क्या मतलब समझ में आता है, एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है। हाँ जी, एक्सक्लूसिव, एनीवन, ये वो स्टार्ट में एक्सक्लूसिव वाला केस बता रही है मुझे है ना, उसमें पढ़ते हैं ना इंक्लूसिव केस और एक्सक्लूसिव केस। हाँ जी बेटा, हाँ जी बोल बेटा, एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है बेटा, कभी कभी किसी गाड़ियों का एक्सक्लूसिव एडिशन निकलता है, समझ गया नाम से, एक्सक्लूसिव एडिशन निकलता है ना, मतलब बिल्कुल हटके, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वाला वर्ड है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ऐसे दो इवेंट जिसमें दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे दो इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। आप बोल सकते हो सर सेट्स के टर्म में डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये एक सेट है ये दूसरा सेट है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, इवेंट्स के टर्म में इसका नाम हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा डाई थ्रो किया है, डाई इज थ्रोन, ठीक है, मैंने ये लिख दिया 2 4 6, ठीक है, ये बेटा इवन नंबर वाला है, कौन सा इवन नंबर वाला, मैंने अगला प्राइम नंबर वाला लिख दिया, बी इज एन इवेंट ऑफ प्राइम नंबर गेटिंग प्राइम नंबर, सी इज एन इवेंट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, ओके, एंड डी इज एन इवेंट ऑफ 6, है ना। तो बेटा ऐसे कौन से दो इवेंट है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उन दोनों इवेंट्स को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हाँ जी, तो कौन कौन सा है यहाँ पे, ए और सी, समझ पा रहे हो आप, और कोई दिख रहा है क्या,
अच्छा बहुत बढ़िया। 2 एक मिनट, यहाँ पे 2 3 5। तो बेटा सबसे पहले मुझे ए और सी दिखा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए एंड सी। सो ए एंड सी आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ओके। सो ए एंड सी आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा एक बच्चे ने भी और भी बताया था, कौन सा दूसरा, कौन सा बेटा? अच्छा एक बच्चा बोला सी और डी, उसके अलावा बी और डी भी है ना? सी एंड डी अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और बी एंड डी अगेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, बड़ा सिंपल सा है। एफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, ठीक है, if A intersection B is phi then A and B are known as mutually exclusive। ठीक है, यस बेटा। कुछ समझ में नहीं आया बेटा? जिन दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। आप देख लो A में क्या है, 2 4 6 आया है, इवन नंबर वाला, ठीक है, और C ऑड वाला है 1 3 5, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। इस सिंबल का मतलब बेटा देखो भाई, ये जो सिंबल मैंने ये यूज किया है, इसका मतलब ये है कि हम वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों में हो। सो ए इंटरसेक्शन बोलते हैं बेटा से। मैं कौन से सिंबल की बात कर रहा हूं? मैं इस वाले सिंबल की बात कर रहा हूं भाई, देखो जरा, इस वाले सिंबल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो लेंगे जो दोनों के अंदर हो, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी। अब बोला अगर दोनों फाई के बराबर हो, हाँ जी फाई के बराबर, फाई का मतलब क्या होता है बताएं? एम्प्टी, एम्प्टी सेट। अभी समझाया था थोड़ी पहले एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कुछ ना आए, जिसमें कुछ ना आए। तो आप देखो ए और बी में कुछ कॉमन, ए और बेटा ए और सी में, ये तो एग्जांपल था बेटा, डेफिनेशन मैंने साइड में लिखी है। ये ए और बी थोड़े मतलब नाम से अलग है, ये तो डेफिनेशन लिखी है मैंने कि if A intersection B is phi then all A and B are always known as mutually exclusive event। ये डेफिनेशन है, इसके एग्जांपल, इसे एग्जांपल में मत अप्लाई कर देना। ए और बी नाम अलग है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, वहां पे मैंने ABCD 4 डिफरेंट इवेंट दिए, उसमें से पहचानने को बोला कि ऐसा कि कौन से दो में हो रहा है। तो ऐसा ए और सी में हो रहा है, ऐसा सी और डी में हो रहा है, ऐसा बी और डी में हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? अच्छा बेटा देखो, एक इंटरसेक्शन का दोबारा बता देता हूं आपको। अगर यहाँ पे ए है 2 3 5 और बी है 3 4 5, ठीक है, तो बेटा ए और बी दोनों की मैंने लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। इस मतलब दोनों में जो कॉमन है बेटा, दोनों में क्या कॉमन देख रहे हो आप? 2 3। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो हम पता क्या लिखते हैं, ऐसे खाली से सेट लिख देते हैं, इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। और इसे ना आप चाहे तो इसके बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अगर मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिए थे बेटा, आप देखो जरा, वाई सी एंड डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज अगर मैं सी और डी का इंटरसेक्शन निकालू, क्या आ रहा है? खाली आ रहा है, खाली सेट जिसमें कुछ नहीं है, इसे हम इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ, ऐसे ही अगर आप बी और डी देखें, बी रहा बेटा, दिस इज बी एंड दिस इज डी, इसमें कुछ कॉमन है? बी इंटरसेक्शन डी क्या है? 5, इसलिए बी एंड डी आर आल्सो नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, कोई डाउट है? अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं बेटा मैं। ये जो मैंने इंटरसेक्शन वर्ड यूज किया सेट्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और सेट्स की वीडियो देखनी है बेटा, आज खत्म करनी है, ज्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा आज, ठीक है, कल छुट्टी भी होगी, सेट्स की सारी वीडियो खत्म करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, बहुत सारा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा सुनो मैं, एक होता है ए यूनियन बी। क्या होता है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो कम से कम एक में हो बेटा। इसका मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब होता है और, ठीक है, मतलब वी हैव टू टेक दैट एलिमेंट व्हिच इज इन एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक में भी है ना जो एलिमेंट, वो मैं लेना ही लेना है। ठीक है, तो मैं 2 लूंगा बिकॉज ए में है, मैं 3 लूंगा बिकॉज दोनों में है, मैं 4 लूंगा बिकॉज बी में है, मैं 5 लूंगा, मतलब बेसिकली दोनों को मिला के एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए, है ना। दे वर 2 डिफरेंट टीम, ए अलग था, बी अलग था, दोनों को मिला के एक अच्छी टीम बना ली। ठीक है, ओके।
और टीम में कभी भी किसी को निकालना मतलब टीम का लॉस है ना, किसी को निकाल दिया अगर आपने, मतलब यू आर लूजिंग अ मेंबर, कुछ तो लॉस होगा ही ना, कोई तो टैलेंट होगा ही ना उसमें भी। हाँ ठीक है भाई, तो इसमें आ गया। हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर। समझ में आ गया? अच्छा सुनना भाई, ये यूनियंस मैंने क्यों सिखाया बेटा, क्योंकि अगला टॉपिक है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो बेटा सुनना, इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, then A and B are known as mutually exhaustive event। ठीक है, ओके क्लियर है? मैंने क्या लिखा, अगर ए यूनियन बी मिलके, मतलब ए और ए यूनियन बी अगर ऐसा आता है तो हम क्या बोलेंगे उसे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो बेटा समझ में आ गया? ऊपर वाले एग्जांपल्स में को बताएगा कोई नहीं, सिर्फ मुझे अंशिका बताएगी, आज बोल नहीं रही है बेचारी। बेटा स्माइल करती हुई अच्छी लगती है, गुस्से में ना रहा अगर अभी से, है ना, गुस्सा अच्छी चीज नहीं होती। हाँ जी, तो बेटा एक मिनट कर रहा हूं। अंशिका बताइए कौन से दो इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है? ठीक है, मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है यहाँ पे, अगर दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस आता है तो उन दोनों को हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए थे ए बी सी डी, दिख रहा है भाई? सो आउट ऑफ दीज कौन कौन से म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है? ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, मतलब कौन से दो फ्रेंड, कौन से बच्चे फ्रेंड्स हैं तो ये बोलते हैं फ्रेंड्स हूं, अकेले तो नहीं काम चलेगा, है ना? तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में भी दो होंगे कम से कम। तो क्या दिख रहा है भाई, ए और सी को मिला के सैंपल स्पेस बन रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या था हमारा? 1 2 3 4 5 6 था, बिकॉज़ डाई वाज थ्रोन। ठीक है, तो बेटा आउट ऑफ दीज ए बी सी डी, out of these 4 events, 2 events are there which are A and C, which are known as mutually exhaustive event। ठीक है, रीजन समझ में आ गया है? पक्का? सो बेटा ध्यान दीजिएगा। हाँ बेटा बोल, दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाऊं? हाँ यस, कोई दिक्कत नहीं। नेम प्लीज, कौन बोल रहा है? सर सुजय। ओके सुजय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था। सुजय तूने कितनी वीडियो देख ली उसकी, सेट्स की? 3 देख ली। कोई बात नहीं। अच्छा देख, इधर देखो, यहाँ पे ए और बी का यूनियन निकालना सिखाया था मैंने, ये निकालना आ गया था तू? बोल। यस सर, यस। फिर मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखवाई, ए यूनियन बी अगर एस के बराबर होता है, किसके बराबर? एस। एस बोले तो सैंपल स्पेस, तो वो क्या कहलाएगा? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे, जो मैंने क्वेश्चन दिया बेटा, यहाँ पे मैंने 4 इवेंट्स लिखे थे, कौन कौन से देखो आप, ए बी सी डी, है ना? तो ऐसे कौन से 2 इवेंट्स है जो मिलके मतलब यूनियन, जिनका यूनियन लेने पे क्या आ जाए? सैंपल स्पेस आ जाए। भाई देखो, ए और बी लूंगा तो नहीं आएगा, आएगा क्या? क्योंकि ए यूनियन बी में आएगा 2 3 4 5 6, तो लेना मुझे यूनियन ए यूनियन सी। यूनियन में क्या करते हैं भाई, एक टीम में ये 2 4 6 है, एक टीम में 1 3 5 है, तो दोनों को मिला के जो स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी वो बनानी है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किसके बराबर है? डाइस थ्रोन। डाइस थ्रोन मतलब सैंपल स्पेस के बराबर है। ठीक है, वेट करें। ठीक है भाई, सैंपल स्पेस के बराबर है, तो बेटा सैंपल स्पेस के बराबर इसका मतलब क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। सुझे समझ में आ गया बेटा? बेटा सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 करें जल्दी। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। देखो भाई, मुझे और भी चीजें पढ़ानी है, बट देख ले जरा पहले बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देख ले, 16.2। What is the definition of mutually exclusive? Intersection should be phi. Intersection should be empty set. And what is the definition of mutually exhaustive? Union must be equal to sample space. ठीक है भाई, क्या बोला गया है? एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। किसको थ्रो कर रहे हैं? डाई। अच्छा सुनो भाई, यहाँ पे डाई इज रोल्ड, सैंपल स्पेस सबको पता है क्या है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इवेंट ई क्या है? डाई सोर्स 4। तो यार साफ दिख रहा है कि सिर्फ उसमें 4 आना चाहिए, और तो कुछ आएगा नहीं, है ना? इवेंट डेप्थ क्या है? इवन नंबर मतलब 2 4 6। अच्छा बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ क्यों निकाल रहे हैं? बेटा जब भी एक्सक्लूसिव पूछा जाएगा
आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, जब भी एग्जॉस्ट से पूछा जाएगा आप यूनियन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन है क्या आ रहा है बेटा, इंटरसेक्शन बोले तो दोनों में कॉमन, ठीक है भाई, क्लियर है बेटा। यहां पे देख सकते हो आप दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, मतलब इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 4 आ गया। क्या 5 के बराबर है? हमने आपको कंडीशन ये बताई थी, इफ इट इज इक्वल टू 5 देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट 5 के बराबर नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। कोई डाउट है क्या? हाँ जी नो सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने को बोला गया है, निकालो जरा, माइनस करना मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, सेट का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाऊंगा मैं, बट मैंने इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना सिखाया ना। सब लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 2। बेटा जी देख रहे हैं यहां से मैं आपको सेट्स के थोड़े से पार्ट सिखाने वाला हूं, सेट्स में भी आपने ये किया है, फिर भी बताऊंगा मैं ये, ठीक है। कुछ लोगों ने सेट्स बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। हाँ जी, अ डाइस थ्रोन, बेटा इफ अ डाइस थ्रोन व्हाट इज सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। अच्छा फर्स्ट पार्ट पे देखो भैया, नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7 क्या होगा, 1 to 6 1 2 3 4 5 6। हाँ जी सेकंड वाला बी, अ नंबर ग्रेटर देन 7 क्या आएगा, कुछ आएगा अंदर, 5 क्या हुआ ये? 5 बेटा सुनो भाई, मैंने एक क्वेश्चन क्या लिखा है, करली ब्रेसेस, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट है, पर एम्प्टी सेट का एक स्पेशल नाम होता है, ठीक है बेटा, सबको दिख रहा है ये एम्प्टी सेट है, इसका एक स्पेशल नाम Yes, होता है, sir. क्या नाम होता है, फाई, मतलब सिंपली हम इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, फाई। 5 कोई डाउट है? नहीं, ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं डालेंगे, बेसिकली दिस इज द नेम गिवन टू एम्प्टी सेट, ओके, इट इटसेल्फ रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट। हाँ जी ध्यान देना भाई। थर्ड बेटा सी, अ मल्टीपल ऑफ 3 क्या लिखूंगा, अच्छा डी, डी में क्या है, नंबर लेस देन 4, 3 ई, इवन नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, शुड आई टेक 4, 4 लू? हाँ जी कितने लोग बोल रहे हैं 4 No, लेना sir. है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4 है ना, Then मतलब 6 4 से बड़ा, बट इवन नंबर होना चाहिए। हाँ जी 6, एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3, बेटा एक मिनट, नॉट लेस देन 3, 3 तो मैं यहां पे छोटा लिख रहा हूं 4 5 6, क्या 3 लूंगा, क्योंकि लिखा है 3 से छोटा नहीं लेना है, Yes, sir. 3 तो लेना है। बेटा प्लीज आपस में बात नहीं करें, ये भी सुन ले। बेटा सबसे पहला पार्ट है ए यूनियन बी, हाँ जी, दिस मींस यूनियन, यूनियन मींस यूनाइट हो रहा है, मतलब टीम बन रही है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ए और बी को दोनों को मिला के जो भी बनेगा, क्या बनेगा, 4 5 6, दूसरी टीम में कोई है ही नहीं यार बेचारा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा आगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बेटा इंटरसेक्शन का मतलब होता है, सुन लो भाई, इसकी मैं कुछ मीनिंग सिखा रहा हूं, इसका मतलब है इंटरसेक्शन। अच्छा इंटरसेक्शन का एक और मीनिंग होता है एंड, एक और मीनिंग होता है बोथ ऑफ देम, ठीक है। एंड मतलब जो दोनों में हो, मतलब ए एज वेल एज इन बी, बोथ ऑफ देम मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, हाँ जी कॉमन क्या है भाई, को बताएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक में बेचारे में कुछ है ही 5 नहीं। होगा सर। आगे आ जाओ, ई यूनियन एफ, हाँ जी यूनियन निकालना है बेटा, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, डी और ई का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, खाली सेट, खाली सेट को हम कैसे लिखते हैं, 5 से। अच्छा यहां से दिख रहा है डी और ई क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव के केस में इंटरसेक्शन 5 होता है, ओके। अच्छा बेटा मैं सीधा आ रहा हूं ए माइनस सी पे, सब लोग ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा यहाँ पे मैंने कुछ चीज लिखी हुई है ग्रीन कलर से, प्लीज इसको याद कर लें, सेट में भी यूज होगा, आगे भी यूज होगा, इंटरसेक्शन बोले तो एंड बोले तो बोथ ऑफ देम, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, इसका मतलब होता है यूनियन, क्या होता है, यूनियन, इसका एक और मीनिंग है, और इसका एक और मीनिंग है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट, ठीक है। हाँ सही कह रही है आप, आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है, कलर भी बेकार यूज कर लिया है, यूनियन और या फिर एटलीस्ट वन, ठीक है, ओके। बेटा ध्यान देना, आगे आगे मैं जो भी लिखने जा रहा हूं, मैं यहां लिखूंगा ए माइनस सी, सुनना भाई, ए माइनस सी का मतलब क्या होता है, ए
बट नॉट सी, ए बट नॉट सी। ठीक है, आप इसे ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ ए एंड सी, बट डिफरेंस तो ए माइनस सी भी हो सकता है, सी माइनस ए भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटर वर्ड है ए बट नॉट सी। अच्छा सुनना भाई, इट विल कंटेन एन एलिमेंट विच इज इन ए बट नॉट इन सी। क्या डेफिनेशन है, इसमें वो एलिमेंट आएगा जो ए में होगा लेकिन सी में नहीं होगा। तो ए के एलिमेंट लेने, बट वो एलिमेंट नहीं लेंगे जो सी में होगा, सी वाला एलिमेंट उड़ा देंगे। तो देखो जब भी ए माइनस सी करना हो, आपने ए के एलिमेंट उठा के लिखना स्टार्ट करने, ठीक है, बट कौन से उड़ाने, जो सी में दिख रहे होंगे। तो 3 नहीं लूंगा और 6 नहीं लूंगा, 1 2 4 5। ये सिंपल सी बात है, ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए और सी का इंटरसेक्शन, ए में से उन एलिमेंट्स को निकालेंगे जो ए इंटरसेक्शन सी में आएगा। ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, 3 और 6 आएगा, तो ए में से वो एलिमेंट उड़ा दिया हमने, क्या बचा 1 2 4 5, है ना। ठीक है बेटा, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो अभी भी। आई विल टेक एलिमेंट्स ऑफ ए, मैंने लेना स्टार्ट किया 1, बट ये देखूंगा ये सी में तो नहीं है, ठीक है, सी में नहीं होना चाहिए तो 1 ले लिया, 2 सी में नहीं है ले लिया, 3 सी में है तो नहीं लेंगे, 4 सी में है नहीं है ले लिया। ठीक है, सी में नहीं होना चाहिए, ए माइनस सी मतलब सी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके करो भाई आगे भी, ए माइनस सी के बाद डी माइनस ई जल्दी से। फिर एफ डैश का मतलब बताता हूं मैं आपको, नॉट एफ, 11th में भी किया आपने। एफ डैश का मतलब है नॉट, हाँ भाई एफ डैश का मतलब क्या होता है, सुनना भाई बेटा जी, एफ डैश, एफ डैश मतलब नॉट एफ, इसका एक और मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ठीक है, मतलब एफ के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन लेंगे कहां से, यूनिवर्सल यहां नहीं होता, यहाँ पे सैंपल स्पेस होता है। मतलब देखो एफ डैश का सिंपल सा मतलब ये बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं एफ डैश बोले तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट लो लेकिन जो एफ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके, मतलब एफ में नहीं होना चाहिए, बाकी सब ले लो, लेकिन कहां से, सैंपल स्पेस में। ठीक है, ओके, तो बेटा एफ डैश क्या आएगा, देखो भाई ये रहा आपका एफ, तो एफ डैश क्या हो गया, लिख रहा हूं मैं 1 2, ठीक लिखा है क्या, कोई डाउट है? ओके मैं दोबारा लिख देता हूं, ओके बेटा ओके ओके, इधर लिख देता हूं एफ डैश, एफ क्या है 3 4 5 6, एफ डैश मतलब एफ वाले नहीं ले रहे, क्या बचा 1। ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसके बाद क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। देखो ना यहाँ पे ई क्या है बेटा, ई ये रहा, है ना, और एफ डैश क्या है बेटा, एफ डैश ये रहा। ठीक है, तो ई और एफ डैश, है ना, ई और एफ डैश का इंटरसेक्शन, दोनों में जो भी कॉमन है वो निकालो। ठीक है, हाँ कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा। ठीक है भाई बेटा, सेकेंड एक्सरसाइज ना आपका होमवर्क है,